कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जहां समय के साथ कई अजीब बातें जुड़ चुकी थीं। यह जंगल बाहरी दुनिया से दूर था, इतना घना कि उसकी गहराई में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता था। वहां जाने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते थे और जो लौट भी आते थे उनकी आंखों में एक ऐसा डर होता था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहते हैं उस जंगल में रात के समय हवा सिर्फ बहती नहीं थी बल्कि फुसफुसाती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे पेड़ों के बीच से कोई अदृश्य आवाजें निकाल रही हो, जो न तो स्पष्ट होती थी और न ही पूरी तरह से सुनाई देती थी। ये आवाजें मानो किसी को पुकार रही हों, उसे अपनी ओर खींच रही हों। यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा था और गांव के बुजुर्ग इस जंगल से जुड़ी भयानक कहानियों को अपने बच्चों को सुनाया करते थे। लेकिन समय के साथ लोग उन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानने लगे। उस रात जब चांद आसमान में अपनी पूरी चमक के साथ खिला हुआ था, कुछ लोगों ने इस जंगल के किनारे कैंपिंग का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नए जमाने के लोग पुरानी बातों को मजाक समझते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि वे जिस जंगल के करीब जा रहे हैं वहां अतीत की कुछ परछाइयां अब भी जिंदा थीं। रात का दूसरा पहर था। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और कहीं दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की सी फुसफुसाहट उठी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि जो भी इसे सुनता उसकी रूह कांप जाती। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बहुत करीब से बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। जंगल के किनारे बैठे लोगों ने इसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार वे इस आवाज को नजरअंदाज करते, यह और करीब आती जाती। कुछ समय बाद जब वे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तो हवा अचानक से रुक गई। अब न कोई आवाज थी, न कोई हलचल, लेकिन फिर भी उस शांति में एक डरावनी बेचैनी थी। सब कुछ थम गया था, जैसे कोई ताकत उन्हें देख रही हो। चारों ओर का माहौल ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर गड़ाए बैठी हो। उनकी आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के भीतर कुछ छिपा था, कोई पुरानी दबी हुई कहानी जो अब जाग रही थी। जंगल की गहराइयों से फिर से वही फुसफुसाहट उठी, लेकिन इस बार यह पहले से तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे हों और हर आवाज उस रहस्य को और भी भयानक बना रही थी। वह आवाज अब एक दिशा से नहीं बल्कि चारों ओर से आ रही थी। लोग हड़बड़ा कर उठे और चारों ओर देखने लगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। पेड़ों के बीच छाया चलती हुई महसूस हो रही थी, पर वहां कुछ भी नहीं था। जब वे भागने की सोच रहे थे, तभी जंगल के बीच से एक चीख सुनाई दी, तेज, दर्दनाक और असहनीय। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति अपनी मुक्ति के लिए चीख रही हो। लोग डर के मारे जड़वत हो गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने दौड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जंगल की गहराइयां उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। हर कदम पर लग रहा था कि वे किसी अदृश्य जाल में फंसते जा रहे हैं। रात गहरी होती जा रही थी और फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल रही थीं। वह जंगल अब जीवित महसूस हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं मानो उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रही थीं। हर दिशा में एक ऐसा अंधकार था जो उन्हें निगल लेना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल न सिर्फ जीवित था, बल्कि उसने एक पुरानी भूख भी पाल रखी थी, आत्माओं की भूख। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह आवाजें, वह चीखें, सब कुछ रुक गया। लेकिन वह शांति और भी डरावनी थी। उन लोगों ने महसूस किया कि अब उनकी हरकतों पर किसी की कड़ी नजर थी, और तभी एक अंतिम फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज उठी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अगली सुबह जब गांव के लोग जंगल के किनारे आए, तो वहां केवल खाली टेंट्स और कुछ सामान पड़े थे। उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। जंगल एक बार फिर अपनी रहस्यमयी शांति में डूब गया था।
लेकिन जो वहां गए थे वे जानते थे कि उस जंगल में कुछ था जो अब भी इंतजार कर रहा था।